मोपा हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसको कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है और इसके लिए इसको स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार पाने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, मोपा हवाई अड्डा। नयनामृतम 2.0 ये क्या है? ये केरल सरकार द्वारा लॉन्च विश्व का पहला सरकारी एआई संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम है। आंखों की जांच के लिए, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये कार्यक्रम है। किसने लॉन्च किया है? केरल की सरकार ने। और ये कार्यक्रम रेमेडियो नामक एक हेल्थ टेक कंपनी है, उसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है और इसी के साथ एआई आधारित नेत्र रोग जांच को अपनाने वाला केरल पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र बन गया है। केरल, ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च 2025 को होने वाले मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस जो अपना राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाता है, उस दिन समारोह के आयोजन में वहां के मॉरिशस के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। विराट कोहली हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में विराट कोहली ने 2 बहुत महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए, जिनमें से पहला है वनडे में सबसे तेजी से 14,000 रन बनाने वाला कीर्तिमान। ये वनडे में सबसे तेजी से 14,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। 287वीं पारी में इन्होंने ये कीर्तिमान रचा और ये कीर्तिमान उन्होंने तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर रचा है। सचिन तेंदुलकर ने इससे पहले 14,000 रन 350 पारी में बनाए थे। उससे काफी पहले 287 पारी में ही विराट कोहली ने 14,000 रन बना के एक अत्यंत दुर्लभ कीर्तिमान रचा है। दूसरा जो उन्होंने कारनामा किया इसी मैच में, वनडे में सबसे अधिक कैच पकड़ने वाले वो भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 157वां कैच उन्होंने पाकिस्तान के नसीम शाह का पकड़ा और इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के 156 कैच का, जो कि अब तक का भारतीय रिकॉर्ड था, उसको उन्होंने तोड़ दिया है वनडे में सबसे अधिक कैच का। ओके। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। हाल ही में गिद्धों की जनगणना आयोजित हुई। गिद्धों की जनगणना 2 चरण में होगी 2025 में। पहली जनगणना हाल ही में फरवरी में पूरी हुई और दूसरी जनगणना अप्रैल में होगी। तो इस जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 12,981 गिद्ध पाए जाते हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक है किसी भी राज्य में। मध्य प्रदेश में गिद्ध की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी भारत में जो 9 प्रजातियां गिद्ध की पाई जाती हैं, उनमें से 7 मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। ओके। देखिए, गिद्धों का पर्यावरण की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व है। इनको पर्यावरण का मेहतर भी कहा जाता है। यानी ये पर्यावरण में जो दूषित जानवर होते हैं, अमृत जानवर होते हैं, उनको ये खाते हैं और इस प्रकार से पर्यावरण की ये रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ समय से डाइक्लोनोफेक एक औषधि है जो कि जानवरों को दी जाती है। जानवर जब खाते हैं उसको, और जब कभी उनकी मृत्यु होती है तो जब गिद्ध उनको खाते थे तो इससे काफी ज्यादा गिद्धों की मौत भी होने लगी थी, जिसकी वजह से गिद्ध धीरे धीरे विलुप्त प्राय होने लगे थे। तो उसी को संरक्षण को देखते हुए गिद्धों के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं और इसी कारण गिद्धों की जनगणना भी शुरू की गई थी। ओके। उसी के क्रम में मध्य प्रदेश सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य बना है। धर्म गार्डियन, ये भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है, हाल ही में शुरू हुआ है। ये एक पैदल सेना स्तरीय अभ्यास है। 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान में ये आयोजित हो रहा है। भारत चीन के बाद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए ईपीएल यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहला कौन है? चीन, और दूसरा अब बन गया है भारत। ओके। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।